हमने विधायक प्राथमिकता की बैठक का बहिष्कार इसलिए किया कि पिछले 2 वर्षों के अंदर हमारी कोई भी स्कीम नहीं निकली। जो हम विपक्ष के विधायक हैं, मैं अपनी विधानसभा बंजार की बात करूं तो जो सड़कें हमने नबार्ड तक डीपीआर पहुंचाई, वो नबार्ड से 2 सालों से नहीं निकल पाई है। पिछले 2 वर्षों से एक भी सड़क हमारी विधानसभा की नबार्ड से नहीं निकली और ना ही नई सड़कों के काम प्रोसेस, ना एफसीए ना डीपीआर तेज गति के साथ हो रहा है। 8-10 वर्षों से जो सड़कें चली है वो भी रुकी पड़ी है और इसलिए हमने एक निर्णय लिया कि जब विधायक की प्राथमिकता की बैठक में जब विधायक की नहीं सुनी जा रही है तो बैठक में जाने का औचित्य क्या है, इसलिए हमने उसका बहिष्कार किया है। दूसरा, हमने देखा कि हमारे इस कार्यकाल के अंदर विधायक के कहने पे, विधायक जो कहता है उसके अनुसार काम नहीं हो रहा है। जिलाधीश कार्यालय में विधायक हम अपना जनता के मांग को लेकर के कुछ पैसे लेते हैं, मांगते हैं, लेकिन वो नहीं मिलते हैं। वो सैंक्शन कोई और ही कर रहा है और उसके साथ जिला के अंदर लाडा के पैसे को बेवजह रोका जा रहा है, पंचायतों को प्रभावित किया जा रहा है और नियम कायदे तोड़ करके ऐसे ऐसे आदेश किए जा रहे हैं जो कहीं भी जस्टिफाई नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये सरकार ने 2 साल के अंदर इस प्रदेश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन नहीं, व्यवस्था का पतन किया है। नियम कायदों की धज्जियां उड़ा दी है। शिला पट्टिकाओं में विधायक का नाम होकर के अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं और सरकारी कार्यक्रमों की विधायक को कोई जानकारी नहीं दी जा रही और इसलिए सभी विधायक अपने आप को उपेक्षित समझ रहे हैं। इसलिए हमने विधायक प्राथमिकता की बैठक का बहिष्कार किया है। 2 वर्षों से विधायक प्राथमिकता की बैठक में हम कह रहे हैं कि बंजार का बाईपास बेवजह बंद रखा है, उसको जारी कीजिए, उसको चालू कीजिए, वो अभी तक नहीं किया है। अस्पताल का काम बंद किया हुआ है, बजौरा वेटनरी अस्पताल का काम बंद किया हुआ और आयुर्वेदिक अस्पताल का काम बंद किया हुआ और नबार्ड के अंदर पिछले 3 सालों से, पिछले 2 वर्षों से हमारी 3 सड़कें जो पूरी फॉर्मेलिटी के साथ, जिसका एफसीए भी हुआ है, पूरी फॉर्मेलिटी तैयार है, लेकिन उसमें बजट नहीं डाला जा रहा है और 5 सड़कें इस बार हमने वहां पहुंचाने का काम किया, लेकिन वो भी नबार्ड से नहीं निकल पा रही है। वहां मुख्यमंत्री के सीधे आदेश है कि जो बीजेपी के विधायक है उनके सड़कें नहीं निकालनी है। आखिर लोकतंत्र में ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए पूरे प्रदेश का काम एक साथ करना है, समान विकास पूरे प्रदेश में एक साथ होना चाहिए, चाहे विधायक पक्ष का हो, विपक्ष का हो, इसमें कोई तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। ये लाडा का जो बजट है वो ग्राम सभा जो फाइनल करती है, जो पंचायत शेयर होता है, उसकी फुल अथॉरिटी ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा ने जो पारित कर दिया उसको कोई नहीं रोक सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जो ग्राम सभा ने फाइनल किया वही पैसा सैंक्शन होना चाहिए। लेकिन इस सरकार आते ही 2 वर्षों पहले ऐसा ही चलता था, लेकिन जब से सरकार सुखविंदर सुक्खू की आई 2 वर्षों से उस पर भी वो पैसा भी रोका गया और चेयरमैन के अनुसार कि जैसा वो चाहेंगे वैसा स्कीमों को परिवर्तन करने के लिए पंचायत प्रतिनिधि पर दबाव डाला जा रहा है, पैसा रिलीज नहीं किया जा रहा है। त्रेड़ा पुल की मैं बात करूं तो ग्राम पंचायत भलान के अंदर त्रेड़ा ब्रहन को जोड़ने वाला पुल 2 वर्ष पहले बरसात में चला गया, लेकिन उसके बाद मैकेनिकल डिवीजन के पास पुल पड़ा हुआ है, पूरा लोहा पड़ा हुआ है, पुल तैयार है, लेकिन इस सरकार के पास अवेटमेंट लगाने के लिए उसके टेंडर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि विभाग कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। हमने कहा कि लाडा का पैसा इतना है, सेंज प्रोजेक्ट का पैसा है, वो वहां पर खर्च किया जाए, अवेटमेंट उससे लगाए जाए, लेकिन ये सरकार नहीं सुन रही है। आम जनता की समस्या से सरकार का कोई सरोकार नहीं है। का जो हमारा बंजार का बीडीओ ऑफिस है, बीडीओ ऑफिस के अंदर 1 वर्ष पहले एक ठेकेदार आया, उसने 20 लाख का फर्नीचर वहां भर दिया, बड़े बड़े सोफे, रिवॉल्विंग चेयरें लगा ली और 6 महीने बाद ठेकेदार रात को आता है और सारा फर्नीचर वहां से उठा के ले जाता है। 6 महीने पर उसी सोफे के बैठ के मीटिंगें होती है। क्या कारण है? क्यों नहीं पैसा दिया जा रहा है? क्या कारण है कि बंजार के इतनी बड़ी बिल्डिंग जो 4 करोड़ की लागत से बीडीओ ऑफिस बना, उसका एडेड हॉल, उसमें सोफा लगना चाहिए, फर्नीचर लगना चाहिए, वो नहीं लग पाया है। बिल्कुल साफ झूठ बोल रहे हैं, अधिकारी उनको गुमराह कर रहे हैं।
आज इस प्रदेश के विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी ने कहा है कि डेट बताइए, किस डेट को लास्ट किस्त आई है। सराज विधानसभा के अंदर 2021 के बाद कोई भी नाबार्ड का पैसा नहीं आया है। वो झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी सरेआम झूठ बोल रहे हैं, अधिकारियों का लिखा हुआ झूठ पढ़ रहे हैं। इसलिए डेट किसी से छुप नहीं सकती है, किस डेट को पैसा रिलीज हुआ है। जो पैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जब जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे तब रिलीज हुआ है, उसको आज बता रहे हैं। वो 2 वर्ष पहले आया हुआ है। इन 2 वर्षों में कोई भी पैसा नहीं आया है, ये हम कह रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।